ओके सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेज़रमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन। यानी हमारा जो प्लांट है उसने कितना ट्रांसपिरेशन किया है। उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स हैं। उनमें से एक मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक नहीं, जितने बुक्स में दिए उतने ही पढ़ेंगे। तो वन ऑफ देम वेइंग मेथड। वेइंग मेथड में क्या है, हम लोग क्या करेंगे, आप लोग सेटअप देखो ज़रा सा। हम लोगों ने क्या करा, ये बी वाले की बात करें, ए वाले की करते हैं। एक प्लांट लिया, एक पॉटेड प्लांट लिया और उसके पॉट को प्रिवेंट कर दिया कि वो उसके पॉट को थोड़ा-सा सील कर दिया इस तरीके से कि यहाँ से वाटर का लॉस ना हो। ओके, और ये हमारा लीव्स वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई। तो क्या करा हम लोगों ने, एक सबसे पहले जब इसमें वाटरिंग कर दी, हम लोगों ने वाटर वगैरह दे दिया, पेड़ को पानी वगैरह दे दिया। उसके बाद इसका हम लोगों ने इसमें वेट किया। एज्यूम करो कि जो वेट आया 10 ग्राम आया। चलो 10 नहीं, 1000 ग्राम आया, ऐसा एज्यूम कर लो आप लोग। कैसा आया? 1000 ग्राम आया, ठीक है। और हम लोगों ने कुछ घंटों बाद या एक आध दिन बाद हम लोगों ने दोबारा से इस जो प्लांट था उसका हम लोगों ने वेट किया। तो हम लोगों ने देखा कि इसका जो वेट था 1000 से कितना हो गया, लेट्स से 900 कुछ हो गया ग्राम। तो यहाँ पर क्या हुआ है, वेट में लॉस हुआ है। इस जो वेट में लॉस हुआ है उसे हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रांसपिरेशन हुआ है, कि वाटर का इतना ट्रांसपिरेशन हुआ है, ठीक है। तो मे बी ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, वेइंग मेथड। एक सेकंड मेथड और है हमारा, इसी में आता है, बट वो आपको सेटअप दिख रहा होगा। एक बॉटल है, एक जार है, उसमें हम लोगों ने प्लांट को अच्छे तरीके से लगा दिया है और इसमें हम लोगों ने एक कॉर्क भी लगा के रखा है ताकि यहाँ पे जो वाटर का इवेपोरेशन ना हो, ठीक है, मतलब जार से इवेपोरेशन ना हो। और दूसरी चीज़ आप लोग को यहाँ पे बहुत अच्छे से दिख रही होगी कि हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्यूब और लगा के रखा है और इसको एक बाल वगैरह से, वॉल समझते ना आप लोग, हाँ, तो उससे हम लोगों ने इसको प्रिवेंट करके रखा है। अब देखो क्या होगा, आप लोग जानते हैं क्या होगा, फिर भी बताते हैं क्या होने वाला। यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा प्लांट है, कुछ वक्त के बाद, मान के चलिए 1-2 आवर्स या वही बाद कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इसमें जो वाटर का लेवल होगा इस जार में, जो अभी पूरा कॉर्क तक है, वो हो सकता है यहाँ से होकर इतना हो जाए। तो ये जो वाटर हमारा लॉस हुआ है उसको हम लोग किस चीज़ में कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, ट्रांसपिरेशन हुआ है। अब कितना ट्रांसपिरेशन हुआ है ये तो हम लोग ने देख लिया वेट के उस पे। ये वाला हम लोग देखते हैं वॉल्यूम के उस पर। कैसे हम लोग वॉल्यूम पता करेंगे, तो हम लोग वाटर क्या करेंगे, इस ट्यूब के अंदर डालेंगे और जो वाटर है इस ट्यूब से कहाँ जाएगा, जार के अंदर फिल होना शुरू हो जाएगा। और जब ये फिल, जितना हम लोगों ने इस ट्यूब के ज़रिए क्या करा है, इसे फिल किया है, हम लोग समझ जाएंगे इतना वाटर यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसपिरेशन हुआ है। तो ये मेथड हम लोग किस चीज़ में यूज़ करते हैं, मतलब ये अनदर वेइंग मेथड, ये कैसा होता है, बाय वॉल्यूम होता है। ओके, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि दिस वुड इंडिकेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस दैट कैन बी कंपेयर्ड विद द लॉस इन वेट विद द हेल्प ऑफ वेइंग मशीन, ठीक है। तो हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं, कैसा, एक वेइंग मेथड से, और वेइंग मेथड्स में ही हम लोग वॉल्यूम के उसमें भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वाला अनदर एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो अनदर एक्सपेरिमेंट में देखो हम लोगों ने क्या करा, एक ट्विग्स लिया। ट्विग आप लोग समझते होंगे, नहीं समझते हो समझो, जैसे एक प्लांट है और उसका जो ये ब्रांच निकला हुआ है, और कभी कभी क्या होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा रोज़ के साथ जो गुलाब का जो प्लांट होता है उसके साथ खासकर ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो उसका जो ब्रांच निकला है उसको इस तरीके से कट कर देते हैं और ये पार्ट ले जा करके क्या करते हैं, उसे हम लोग अपने गार्डन में या जो भी हमारा पॉट है उसमें लगा देते हैं और वो उससे उगना शुरू हो, मतलब वहाँ से वो ग्रो करेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी तरीके का एक हम लोग ने ट्विग लिया और उसे क्या किया, टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने लगा दिया। ये आपको पता है ऑयल क्या कर रहा हो, क्या करता है, तो प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को थ्रू एवेपोरेशन, है ना। और अब देखो, अगर इस प्लांट के अंदर रूट नहीं है तो क्या ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा होगा या कम हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है कम हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका रीज़न आपको समझ में आ रहा होगा, ट्विग लिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, अच्छा ये बताओ, अगर ट्विग हम लोगों ने लिया है बिना क्या नाम है, रूट का, हम लोगों ने एक पार्ट ले लिया है प्लांट का, तो क्या यहाँ पर एवेपोरेशन होगा? हाँ होगा, बट कैसा होगा, बहुत कम होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग को समझना है कि हाँ, यहाँ पर भी क्या होगा, सॉरी, यहाँ पर भी क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। तो क्या बोला है,
तो मतलब क्या करेंगे हम लोग, 1 मिनट और आप लोग समझ लो इस चीज़ को, और कि पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका वेट कर लेंगे, और उसके वेट करने के बाद कुछ टाइम के बाद 2 आवर्स 3 आवर्स जितना आप लोग समझें, उसके बाद हम लोग इसका दोबारा से वेट करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर वेट में क्या होगा, थोड़ा-सा लॉस हो जाएगा। अब जो लॉस हुआ है वो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। तो मे बी बहुत ईज़िली समझ में आया होगा। थोड़ा-सा आपको क्या करना है, रीड करना पड़ेगा बुक से, ज़रूर करिए आप लोग। क्योंकि यहाँ पर पढ़ने का मतलब नहीं है, वीडियो बेफिज़ूल का लंबा हो जाता है। बहुत ईज़ी है। ये टॉपिक तो ऐसे हैं कि आप लोग बिना किसी प्रॉब्लम के खुद भी कंप्लीट कर सकते हो, बट मैं एक्सप्लेन थोड़ा-थोड़ा कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन निकल सकते हैं वो क्वेश्चन बताना पड़ता है मुझे, ठीक है? जैसे कि क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि वेइंग मेथड में या वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस किस तरीके से होता है, किस तरह का सेटअप होता है, तो ये सेटअप होता है, दोनों याद रखो, है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं, पोटोमीटर क्या होता है। तो बोर्ड में ये पोटोमीटर से रिलेट करके क्वेश्चन निकलते ज़रूर हैं। पोटोमीटर का आप लोग को डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है? तो अभी हम लोगों ने देखा वेइंग मेथड देखा, वॉल्यूम मेथड देखा। अब ये जो ट्रांसपिरेशन है उसको ऐसे नहीं बताता है कि कितना जो उसका वेट है लॉस हुआ है, या कितना वॉल्यूम उसका लॉस हुआ है। ये बताता है कितना वाटर इनटेक किया है बाय द प्लांट। समझे बात? ये क्या बताता है पोटोमीटर में? ये बताता है कि कितना वाटर इनटेक किया है किसने, प्लांट ने। वही उसकी क्या है, ट्रांसपिरेशन है। ओके, तो ट्रांसपिरेशन तो आपको पता है, सॉरी। तो क्या बोला पोटोमीटर? पोटोमीटर मीन्स अ डिवाइस दैट मेजर द रेट ऑफ वाटर इनटेक बाय द प्लांट्स। ये बस ये कीवर्ड आपको याद होना चाहिए। एंड दिस वाटर इनटेक इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द वाटर लॉस थ्रू द ट्रांसपिरेशन। ऑलमोस्ट क्यों लिखे हैं? क्योंकि आपको पता है 2% ये क्या करता है, अपने यूज़ में लेता है। किसके लिए बताओ जल्दी से? फूड प्रिपेयर करने के लिए, और भी पर्पस होते हैं उसके, बट मेन हम लोग फूड देख के चलेंगे, ठीक है? ये नोट है, ये नोट आप लोग पढ़ेंगे, ओके? इसमें क्या है, मतलब मैं थोड़ा सा नोट के बारे में बता दूं। ऐसा है कि बस ये बता रहा है कि पोटोमीटर सिर्फ एक आदि नहीं होता है, वेरियस टाइप्स के पोटोमीटर्स होते हैं। अभी हमारे जो सिलेबस में है वो गैनॉक्स पोटोमीटर है, डार्विन्स पोटोमीटर्स, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये मतलब और भी बहुत सारे पोटोमीटर्स हैं, तो आप लोग बस नोट की तरह एक पढ़ लेंगे, ज़्यादा इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ओके? अब गैनॉक्स पोटोमीटर हमारे सिलेबस में है, और इससे रिलेट करके क्वेश्चन आने के चांस हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट क्या होता है इसमें एक प्रिकॉशन या इसका लिमिटेशन पूछा जाता है कि इसके पोटोमीटर के प्रिकॉशन क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं। और अगर कभी ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देंगे तो आप लोग थोड़ा सा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को समझेंगे, ओके? तो गैनॉक्स पोटोमीटर आपका थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चले आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड रुको, ज़रा सा मैं इसको साइड में करने की कोशिश करूँ। यार ये यहाँ पर क्यों नहीं होता है? चलो रहने दो उसको यहीं पे। अरे भाई हो जा, ठीक है। अब ज़रा ये सुनो, ये पोटोमीटर क्या बता रहा है कि वाटर कितना इनटेक किया है प्लांट ने। तो सेम तो नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या लिया है, एक प्लांट का ट्विग लिया है। ट्विग आप लोग समझ क्या हो गया अभी, एक तरह की कलम बोलते हैं उसको, है ना? रोज़ का कलम बोलते हैं, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर देखो क्या है सेटअप, देखना। यहाँ पर हम लोगों ने एक कैपिलरी ट्यूब ली है। ये ट्यूब क्या है, एक ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। कैपिलरी ट्यूब पता होगा, बहुत माइन्यूट माइन्यूट से होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या क्या रहा है, एक कलर्ड वाटर भर के रखा हुआ है, और यहाँ पर भी हमारा वो वाटर हैगा। और ये क्या है, रिजर्वायर है। रिजर्वायर का क्या मतलब होता है, ये थोड़ा वाटर अलग से रिज़र्व करके रखता है। जब हमको नीड होगा हम लोग इस रिजर्वायर से वाटर को इस ट्यूब में क्या नाम है, फ़्लो करवा देंगे, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये एयर बबल। आपको दिख रहा होगा एक बबल, ये क्या है, एयर बबल। तो सेटअप आप लोगों ने पहले इंस्ट्रूमेंट देख लो ज़रा सा, और क्या है इसके अंदर, स्केल है एक, ठीक है? एक क्या है, स्केल है। और इससे ज़्यादा हमारा दिखने वाला कुछ नहीं है। स्टॉप कॉक तो आप सबको पता होगा, चलो ठीक है। अब हम लोग मेन जो हमारा टॉपिक है उसकी बात करते हैं। तो देखो इसमें होता क्या है, पोटोमीटर में ये हमारा प्लांट के जो ट्विग लगी हुई है वो ठीक है। आपको पता है ये जब ये वाटर के क्या नाम है, टच में है, तो ये वाटर से क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन करेगा। जो प्लांट है ट्रांसपिरेशन करेगा, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर का लॉस होगा। जब ये वाटर का लॉस होगा तो कैपिलरी है, कैपिलरी सक्शन फोर्स क्रिएट करता है। जो ये कैपिलरी है ना, ये ट्यूब, ये कैपिलरी ट्यूब है। तो कैपिलरी ट्यूब्स का वर्क क्या होता है, ये सक्शन फोर्स क्रिएट करता है। तो जब यहाँ पर वाटर लॉस होगा तो यहाँ पे आपको नहीं लगता है वाटर लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे वाटर का कमी हो जाएगा। तो वाटर का जो कमी हुआ है उसको पूरा करने के लिए यहाँ से वाटर आगे आएगा, आएगा ना? ईज़ी है, बहुत ईज़ी है, आएगा, पक्की बात है। तो
जब ये वाटर यहाँ से आगे जा रहा होगा तो जो एयर बबल है वो भी क्या होगा, आगे जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है? तो जब ये वाटर आगे जाएगा तो साथ साथ में क्या क्या भी आगे जाएगा, वाटर एयर बबल भी जाएगा। एयर बबल अभी कैसा है, 0 पॉइंट पर। जब वाटर लॉस होगा तो हम लोग क्या देख लेंगे कि ये 1 पर आ गया, 2 पर आ गया। तो इन पैरामीटर्स से हम लोग कंफर्म करेंगे या हम लोग थोड़ा सा आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना हमारा वाटर का यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस हुआ है। समझे आप, कितना वाटर का लॉस हुआ है। वाटर का लॉस या सॉरी लॉस तो नहीं बोलेंगे, कितना प्लांट ने वाटर इनटेक किया है। ठीक है, ये वर्ड क्लियर है, ये वर्ड थोड़ा सा एप्रोप्रिएट है। ठीक है, अब क्या होता है, चलो हम लोग ने ये कर लिया। रिजर्वायर का क्या यूज़ होता है? रिजर्वायर का यूज़ ऐसा है, एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, हाँ, तो देखो ज़रा सा, तो रिजर्वायर का यूज़ क्या होता है। अब जब ये जो एयर बबल है यहाँ से यहाँ पर आ गया है, अब एयर बबल को उसकी एग्जैक्ट पोजीशन यानी 0 पर हम लोग जब दोबारा से रीसेट कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्वायर से वाटर को हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो ये वाटर क्या होता है, पीछे की तरफ इसको पुश करेगा। तो एयर बबल मान के चलो यहाँ पर था, तो वो यहाँ से पुश होकर के अपनी इनिशियल प्लेस पर पहुँच जाएगा। ओके, तो यहाँ पर पोटोमीटर आपको समझ में आ रहा होगा, कौन सा वाला है ये, गैनॉक्स पोटोमीटर। ओके, तो इसका वर्क आप लोग को वर्किंग समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ज़रा सा इसमें देखो कुछ, मतलब इसमें रिलेट करके डेफिनेशन निकल कर आता है कि पोटोमीटर का डेफिनेशन क्या है, तो आप लोग ये थोड़ा सा लर्न कर लेना। ठीक है, दूसरी चीज़ किस चीज़ में यूज़ होता है, तो वाटर कितना इनटेक किया है उस बात को ये बता रहा हूँ, कितना वाटर इनटेक किया है उस बात को वो बताएगा। ओके, उसके अलावा देखो यहाँ पर आपको ये जो ब्लैक ब्लैक में दिख रहा है, बोल्ड बोल्ड लेटर में दिख रहा है, उसको पढ़ना है। चलो मैं रीड कर देता हूँ। ये वाला तो आप लोग रीड कर लेंगे, ये वाला देखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बस कैपिलरी ट्यूब के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है, पोटोमीटर डू नॉट मेजर द वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। जो कि मैंने बात बताया था कि सिर्फ ये बताएगा कि कितना वाटर इनटेक हुआ है। ओके, या उन्होंने अपटेक वर्ड यूज़ किया, आप लोग समझ सकते हैं। आगे देखो क्या बोला है उसके बाद, सम ऑफ द वाटर इज़ यूज्ड बाय द सेल। जो कि मैंने बात बताया था कि अब ऐसा तो है नहीं है कि जो वाटर क्या नाम है प्लांट ने इनटेक किया है वो सारा का सारा वाटर ट्रांसपिरेशन में जाएगा। अबाउट 2% वाटर क्या होता है, जो हमारा प्लांट होता है वो फोटोसिंथेसिस में और भी जो प्लांट के प्रोसेस होते हैं उनमें वो यूज़ करता है। द पोटोमीटर शुड बी मेड कम्प्लीटली वाटर टाइट एंड द ट्विग शुड बी कट ऑबिकली। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है, जो ट्विग है उसको ऑबिकली कट, जैसे मान लीजिए पूरा जो हमारा ब्रांच है तो ऑबिकली कट का मतलब होता है ऐसा कट, एकदम तिरछा कट। स्लाइंटली कट करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सरफेस एरिया थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है और ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा तो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो पाएगा, इसलिए। ठीक है, तो क्या लिखे हैं बोलो, द पोटोमीटर शुड बी कम्प्लीटली वाटर टाइट। ये वर्ड याद रखना आप लोग, ये प्रिक्वेशन में आपको लिखना पड़ेगा कि जो हमारा पोटोमीटर है वो कैसा होना चाहिए, कम्प्लीटली वाटर टाइट होना चाहिए। अगर वाटर टाइट नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और प्रिक्वेशन में क्या होगा, जो हमारी ट्विग है उसको कैसा काटेंगे हम लोग, कैसा कट करेंगे, ऑबिकली कट करेंगे। ओके, तो क्या बोला है, द ट्विग शुड बी कट ऑबिकली and underwater to avoid suction of an air bubble into the twig which will stop the absorption of water into the xylem। ठीक है, मतलब ये हमारा जाइलम वगैरह में जाने से रोकेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब लिमिटेशन की बात करते हैं। तो व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ पोटोमीटर, गैनॉक्स पोटोमीटर। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो जो हमारा एयर बबल है उसको अरेंज करना, उसको उस पोजीशन पे लाना या इंट्रोड्यूस कराना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। यानी जो एयर बबल है उसको बनाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा लिमिटिंग में। सेकंड वाला, द ट्विग मे नॉट रिमेन फुल्ली अलाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो हमारी ट्विग है वो ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा नहीं रह पाएगी। अरे भाई, ज़िंदा रह के करना भी क्या उसे, अरे बहुत कुछ कर सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, एनी चेंजेस इन द आउटसाइड एयर टेम्परेचर में अफेक्ट द पोजीशन ऑफ द एयर बबल इन द कैपिलरी ट्यूब। वही है, वो थोड़ा फिजिक्स वाला लग जाता है यहाँ पर। टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर जाता है ना, तो वो उसमें जो एयर बबल का पोजीशन है वो चेंज हो सकता है। तो यही हमारे थोड़ा सा एक टॉपिक था मेजरमेंट वाला। अब नेक्स्ट होगा वो हम लोग काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ओके, ये हम लोग कल पढ़ते हैं। आप लोग प्लीज़ बुक से रिवाइज़ करो और जो मैंने पीडीएफ सेंड किया है क्वेश्चंस वाले उनको आप लोग ज़रूर करो। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो बोर्ड में मार्क्स कम नहीं आने वाले। आपको पता है मेरा स्टूडेंट
लास्ट ईयर जो अनस था, अनसुल्ला खान, कैथेड्रल कॉलेज का स्टूडेंट था, उसने बायो में 97 स्कोर मार्क किया है। ठीक है? तो आप लोग भी कर सकते हो, बहुत बेहतर कर सकते हो, इससे भी बेहतर कर सकते हो और शायद हो भी सकता है, बट मेहनत करना पड़ेगा ना। आपको जो मैं पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, जो भी मैं बुक में बोल रहा हूँ, वो प्लीज़ एक बार करें आप लोग, हो जाएगा। ओके, थैंक यू।